हाय, दिस इज़ नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास जिसमें आज हम पॉजिटिव साइकोलॉजी की दो डिफरेंट वेव्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली साइकोलॉजी में अगर हम पॉजिटिव साइकोलॉजी जो इसकी एक ब्रांच है उसकी बात जब हम करते हैं तो ये एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको 2 डिकेड्स पुराना ही माना जाता है। पॉजिटिव साइकोलॉजी की फील्ड में जितने लोगों ने भी वर्क किया है बेसिकली दे टॉक अबाउट द हैप्पीनेस, वेल बीइंग एंड मेनी अदर थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड टू ह्यूमन पर्सनैलिटी। पॉजिटिव साइकोलॉजी में दो मेजर व्यूज हैं जिन्हें हम PP1 एंड PP2 के नाम से जानते हैं। PP स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड 1 स्टैंड्स फॉर वेव 1 एंड 2 स्टैंड्स फॉर वेव 2। ये दो डिफरेंट अप्रोचेस कह सकते हैं, आप इन्हें दो डिफरेंट वेव्स कह सकते हैं। ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के दो डिफरेंट व्यूज को बताने के लिए। तो इसको कंपैरिजन टेबल की हेल्प से हम समझेंगे यहाँ पे कि ये क्या है, और इस PDF को साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी रिसीव कर सकते हैं। ये एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है जो डिफरेंट एग्जामिनेशन में जो MCQ भी प्रोड्यूस करता है, और अगर सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव का आंसर आपके ठीक सामने है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि मार्टिन सेलिंगमैन और पॉल वोंग दो फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पॉजिटिव साइकोलॉजी की फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है। दोनों के अपने अपने व्यूज़ हैं। जो ज़्यादा पॉपुलर है वो है पॉल वोंग का व्यूज़, क्योंकि ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव जो है साइकोलॉजी का, उसको फॉलो करता है। मार्टिन सेलिंगमैन का जो व्यू है वो एक सिंपल सा व्यू है, बहुत सिंपल। अगर पहले ओवरऑल अंडरस्टैंड कर लें तो मार्टिन सेलिगमैन ये कहते हैं कि जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है वो इस बात पे फोकस करती है कि ह्यूमन को हम कैसे उसकी पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सकते हैं, फुलफिलमेंट उसकी लाइफ में डेवलप कर सकते हैं, पॉजिटिव इमोशन को कैसे फ्लरिश कर सकते हैं। जबकि पॉल वोंग ये कहते हैं कि विदाउट नेगेटिव देयर इज नो पॉजिटिव। तो वो हर एक एस्पेक्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को देखते हैं, क्योंकि इनके व्यू में नेगेटिव वाला एस्पेक्ट भी ऐड हो जाता है, और वो कहते हैं कि विदाउट पेन देयर इज नो प्लेजर। तो आप पेन को जब तक फील नहीं करेंगे, आप सफरिंग को जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि हैप्पीनेस क्या होती है। इन दोनों पॉइंट्स को ग्राउंड बनाते हुए दोनों ने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं, जो आप यहाँ पे टोटल 13 पॉइंट्स की फॉर्म में देख सकते हैं। एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे पहला डिफरेंस यही हो जाता है कि दिस अप्रोच फोकसेस ऑन द पॉजिटिव ओनली एंड दिस फोकसेस ऑन बोथ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। मार्टिन सेलिगमैन ये कहते हैं कि वो सफरिंग और डेथ के टॉपिक को अवॉइड करते हैं इन केस ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। जब पॉजिटिव साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है, वी नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड सफरिंग्स एंड डेथ। जबकि पॉल वोंग के कॉन्सेप्ट में यानी वेव 2 में इसको एम्ब्रेस किया जाता है, इस टॉपिक को, सफरिंग के और डेथ को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है। ये केवल पॉजिटिव इमोशंस पे एम्फेसाइज करते हैं मार्टिन सेलिगमैन, जबकि पॉल वोंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल एक्शन पे एम्फेसिस करते हैं। उनका ये कहना है कि आपके कई बार आपके पेनफुल एक्शंस भी आपकी हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो हमेशा सिर्फ पॉजिटिव पे फोकस करना ज़रूरी नहीं है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कई बार रोने को एक नेगेटिव फॉर्म में लिया जाता है कि जो कोई भी पर्सन अगर रो रहा है तो वो एक नेगेटिविटी को उसकी रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जब कोई पर्सन रोता है तो वो अपने इमोशंस को अनबर्डन करता है, वो अपने पेन को अनबर्डन करता है। तो आप उस नेगेटिव रास्ते से होते हुए जा पॉजिटिव की तरफ रहे हैं, ये कहना है पॉल वोंग का। इसके बाद फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो इनकी जो थ्योरी है, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो हैप्पीनेस ओरिएंटेड है, सेल्फ फुलफिलमेंट पर फोकस करता है। जबकि पॉल वोंग का जो कॉन्सेप्ट है वो मीनिंग ओरिएंटेड है, और ये कहते हैं कि सेल्फ पर तो ये फोकस करेगा लेकिन वो मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर उसमें कुछ भी नेगेटिविटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी को लेकर नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर वो सेंस नहीं बनाता है। मार्टिन सेलिगमैन कहते हैं कि डायरेक्ट परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में बैकफायर। आप खुश हो सकते हैं किसी चीज़ में, सिर्फ पॉजिटिव देखेंगे। अगर आप नेगेटिव के लिए रेडी नहीं है तो जब नेगेटिव सिचुएशन आएगी तो आप उसको कैसे डील करेंगे। यही चीज़ पॉल वोंग इसको अंडरस्टैंड करते हुए कहते हैं कि ऑथेंटिक हैप्पीनेस होनी चाहिए। वो अगर आप किसी को दुखी करके कोई खुशी क्रिएट करने जा रहे हैं तो अल्टीमेटली आप भी शायद उस चीज़ से आगे चल के सफ़र कर सकते हैं। तो ऐसा काम ही क्यों किया जाए, इस तरीके की बात पॉल वोंग करते हैं। 6 पॉइंट की अगर हम बात करें तो फ्लरिशिंग अचीव थ्रू फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव एंड अवॉइडिंग द नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव को अवॉइड किया जाता है। कुछ टॉपिक आप लिखते हुए जाहिर सी बात है आप उनको बार बार भी रिपीट भी कर सकते हैं, बट बाय चेंजिंग द लैंग्वेज। फ्लरिशिंग अचीव्ड ओनली थ्रू कन्फ्रंटिंग द डार्क साइड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस।
ह्यूमन एग्जिस्टेंस के डार्क साइड को भी कन्फ्रंट करते हुए जब आप फ्लरिश करते हैं, तब आप एक्चुअल में पॉजिटिव साइकोलॉजी का यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से और भी सारे पॉइंट्स हैं जो ये कहते हैं कि ट्रंकेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेलबींग जबकि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेलबींग इन द मिडस्ट ऑफ सफरिंग। हर एक पॉइंट में आपको यहाँ पे पॉल वोंग के कॉन्सेप्ट में इस चीज़ को ऐड करते जाना है कि वो सफरिंग को भी अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 8th पॉइंट की बात करें तो इट्स फोकसेस ऑन एलिमेंट ऑफ वेलबींग सच एज बिहेवियर, कॉग्निशन, अफेक्ट एंड सो ऑन। और यहाँ पे पर्सन सेंटर्ड अप्रोच पे चले जाते हैं। ये ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी से बहुत अलग है क्योंकि ये केवल पॉजिटिविटी की बात करती है, जबकि पॉल वोंग ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी को भी रिलेट करते हैं। इसी तरीके से ये पॉजिटिविस्ट पैराडाइम पर बेस्ड है मार्टिन सेलिंगमैन की अप्रोच, और वेव टू जो है वो ह्यूमन साइंस पर्सपेक्टिव पर है। ये कुछ आपको आगे चलकर इस तरीके के डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। आप एग्जामिनेशन में 8 to 9 लिखते हैं, दे विल बी मोर देन इनफ। और दोनों ही जो है वो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेथडोलॉजीज हैं और मिक्स मेथड प्रोसीजर्स भी यूज हुए हैं, लेकिन आप बेटर इंसाइट के लिए इसको हर तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। So this was it in the video. I hope you have found it useful. If you have found it useful, then please subscribe to the channel if you have not done it yet. And I will see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.